ठीक है। पूरे राम अवतार में गंगा महारानी ने राम जी के चरण कितनी बार पखारे? पूरी राम कथा के अंदर गंगा जी को राम जी के चरण कितनी बार मिला? अभी तो आपने बोले थे कि हमने पूरी रामायण सुनी है और रामायण देखी हुई है। राम जी गंगा जी के घाट पर 2 बार जाते समय, एक बार जनकपुरी जा रहे हैं तब गंगा जी के घाट को पार कर रहे हैं, और दूसरी बार जब वन जाते हैं तब सीता जी के साथ में गंगा जी के घाट को पार करते हैं। 2 बार मेरे राम गंगा के घाट पर पहुंचे, पर 2 बार गंगा के घाट पर पहुंचने के बाद भी गंगा जी को राम जी के चरण नहीं मिले, एक बार भी नहीं मिले। एक बार गंगा जब जनकपुरी के लिए भगवान राम जा रहे हैं और बीच में गंगा जी आई और गंगा जी को देखा तो तुरंत विश्वामित्र बाबा ने कहा ये गंगा है, ये भागीरथी है। जो भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का जिसने उद्धार कर दिया ये वो गंगा है। जो भागीरथ जी के 60,000 काकाओं को मोक्ष प्रदान करती है वो गंगा है। अब गंगा का व्याख्यान श्री विश्वामित्र बाबा ने कर दिया। इतने में गंगा हाथ जोड़ के राम जी के सामने खड़ी हो गई, प्रभु आज मौका मिला है मुझे आपके चरण पखारने का, आज मैं आपके चरण पखारना चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा गंगा सुन, अगर गुरु और चेला दोनों साथ खड़े हो ना, और अगर तू चेले के चरण पखारेगी तो गुरु का अपमान नहीं होगा क्या? अरे बोलो तो एक सास बेटी हो और एक जेठानी बेटी हो, और देवरानी आए और जेठानी के चरण छूकर चली जाए और सास बेटी की बेटी रह जाए तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जी लगेगा ना, तो सास को तो बुरा लगेगा कि एक के चरण पखारे और दूसरे के नहीं पखारे, तो उसको बुरा लगेगा। अब अगर गुरु है और चेला दोनों साथ में हैं तो गुरु के चरण ना पखार कर अगर गंगा चेले के चरण पखार रही है, राम जी के चरण पखार रही है, तो गुरु जी का अपमान हो जाएगा। तो राम जी ने कहा गंगा मैया तुम मेरे चरण में पखारो, तुम्हारे को चरण पखारने का बाद में मौका मिल जाएगा, तुम तो अभी गुरु विश्वामित्र जो साथ में हैं तुम उनके चरण पखारो। आप यदि चरण पखारना चाहती हो तो आप उनके पखारो। और महाराज विश्वामित्र जी के चरण गंगा जी ने पखारे, एक मौका गंगा के हाथ से चले गया राम जी के चरण पखारने का। अब दूसरा मौका कब आया? जब सीता जी बन जा रही हैं तब गंगा जी के घाट पर केवट नौका लेकर आया। आज गंगा फिर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, आज तो प्रभु आपके चरण मिल जाएंगे मेरे को। भगवान ने कहा बिल्कुल, आज तो मैं अपने चरण तेरे को देके ही जाऊंगा पक्का, ठीक है। अब इतने में केवट को बुलाया और केवट से कहा कि ये गंगा जी का जल पखार ले तो तो केवट कहता नहीं महाराज मन चंगा तो कठोते में गंगा घर से लाए, गंगा का जल नहीं लिया, घर से पानी भरकर लेकर आया। गंगा फिर आंखों में आंसू भरकर खड़ी हो गई, प्रभु आपके चरण नहीं मिलेंगे मेरी किस्मत में। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि गंगा को 2 मौके मिले और भगवान के चरण नहीं मिले। आखिरी में गंगा जब रोने लगी तब भगवान राम ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, जब मैं लंका जीत कर वापस आऊंगा तब तुझे चरण मिलेंगे। तब गंगा फिर विनती करी, तब भी चरण नहीं मिले, क्योंकि हनुमान जी ने आकर कह दिया था भरत जी ने नियम लिया है अगर एक क्षण की भी देरी हो गई तो वो प्राण त्याग देंगे। तो राम जी तुरंत ऊपर के ऊपर निकल गए। गंगा फिर विनती करके रह गई। तब अब गंगा की आंख में आंसू भरे, बहती बहती गंगा प्रयागराज में पहुंची। और प्रयागराज में जब गंगा जी थी तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी हैं? जम के बोलो, गंगा, यमुना, सरस्वती, 3। उस मिलन में गंगा ने यमुना से कहा यमुना मेरी पूरी जिंदगी निकल गई पर मुझे भगवान राम के चरण प्राप्त नहीं हुए। और यमुना मैंने सुना है दुनिया में अगर तू कृपा कर दे तो भगवान के चरण तुरंत मिल जाते हैं। अगर तू करुणा करेगी तो मुझे भगवान के चरण जरूर मिलेंगे, ये पक्का, तू कृपा कर दे। गंगा भी यमुना खड़ा कर रही है कि श्री गंगे हमारी श्री यमुने हमारी सुध लेना, भुलाए मत देना विनय तुमसे बार बार है। हे यमुना अगर तुम चाहो तो मुझे चरण मिल सकते हैं, बस इतनी सी विनती है, मुझे एक बार भगवान के चरण मिल जाए। तो यमुना जी ने त्रेता पूरा निकल गया, द्वापर में यमुना जी ने ठाकुर जी से विनती करी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है, मेरी सही मेरी सखी आपसे मिलना, वो मिलना चाहता है। ठाकुर जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में लिखते हैं भगवान को मालूम पड़ा कि गंगा मुझसे मिलना चाहती है, तो भगवान ने इतना सुंदर रूप धारण करा, इतना सुंदर रूप धारण करा और भगवान तुरंत उसी समय पर यमुना जी के साथ में गंगा से मिलने के लिए चल दिए। अब गंगा यमुना की सहेली भी है और सखी भी है और बहन के रूप में भी है। और उसी समय पर यमुना जी ने आवाज लगाई गंगा आओ आओ गंगा आइए। गंगा दौड़ कर आई और दौड़कर आने के बाद में गंगा ठाकुर जी के सामने जब खड़ी हुई तो ठाकुर जी को देखकर गंगा फिर रो दी। और आज रोने का कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिख रहे हैं कि गंगा क्यों रोई, क्योंकि गंगा की आंख में इसलिए आंसू आ गए कि आज भी मुझे भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। क्या कारण है? क्योंकि पास में उनकी धर्म पत्नी खड़ी हुई है। अगर पत्नी पास में खड़ी हो और पत्नी की कोई सहेली तुम्हारे पति से आकर लिपट जाए तो आफत खड़ी हो जाए। अब यहाँ पर यमुना गंगा जी को मिलवा रही है और ठाकुर जी से अगर सीधे चरण जाकर पखार ले, सीधे जाकर गंगा मिल ले तो ये हो नहीं सकता। यमुना के सामने गंगा फिर रो दी। अब गंगा को रोता हुआ देखकर मेरे वल्लभ लिखते हैं कि तुरंत ठाकुर जी ने लीला रची और ठाकुर जी बोले यमुने बहुत दिन हो गए मैंने अपने हाथों में कमल की छड़ी नहीं ली। यमुना तुम जाओ कमल की छड़ी लेकर।
यमुना जी बोली अभी लाई प्रभु। और जैसे ही यमुना जी कमल की छड़ी लेने गई, इतनी देर में भगवान ने गंगा से कहा, गंगा आज मौका है, चरण पखार ले। और गंगा नीचे पड़ गई। और जैसे ही चरण पखारने के लिए झुकी, झुकते से एक चरण तो गंगा के हाथ में था और इतने में यमुना जी छड़ी देने के लिए खड़ी हो गई। और यमुना जी ने भी झुककर भगवान को प्रणाम करा। तो गंगा और यमुना का मिलन हो गया। वो दिन आज भी हिंदू धर्म में गंगा दशहरे का दिन हो गया। कौन सा दिन है वो? कई लोग कहते हैं उस दिन गंगा पृथ्वी पर आई थी। कई लोग कहते हैं गंगा उस दिन पृथ्वी पर आई थी। आई थी क्या उसके दिन? अरे बोलो तो सर, गंगा दशहरे के दिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई थी। गंगा दशहरे के दिन गंगा इतनी प्रसन्न हुई थी क्योंकि मेरे ठाकुर के चरणारविंद गंगा जी को प्राप्त हो गए थे, जिसके लिए जीवन भर से तरस रहे थे। वो गंगा को भगवान के चरण मिल गए। वो गंगा को भगवान के चरणारविंद प्राप्त हो गए। वो दिन हिंदू धर्म में गंगा दशहरे का हो गया। इसलिए आज भी गंगा दशहरे के दिन हमारे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के हस्त कमल में कमल की छड़ी आती है। कमल की छड़ी चढ़ाई जाती है। गंगा को भी अगर कोई निर्मल भक्ति प्रदान कर रही है तो वो यमुना। गंगा को भी अगर श्रेष्ठ भक्ति कोई दे रही है तो वो यमुना। इसलिए यमुना जी आप अखंड सौभाग्य की देने वाली हैं।